तो इसी तरीके से शास्त्र यह भी कहते हैं कि संप्रदाय विहीना ते मंत्रास्य निष्फला मतः, जो संप्रदाय से विहीन है उसका मंत्र जो है वो निष्फल है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, 4 संप्रदायों को माना गया है पारंपरिक, और इनके बताया गया शास्त्रों के अंदर 4 गुरु आएंगे, चारों दक्षिण भारत में पैदा होंगे। इनके नाम होंगे निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी और माधवाचार्य। और इनकी 4 संप्रदाय जो होंगी ये 4 से आई होंगी, श्री, कुमार, रुद्र और ब्रह्म। ब्रह्मा से आए माधवाचार्य, रामानुजाचार्य से आए जो आए हैं वो श्री जी से आए हैं, और रुद्र से आए विष्णु स्वामी, और कुमार 4 कुमार हैं, सुना होगा, भागवत सुनते हो ना बात, जो पुत्र हैं ब्रह्मा जी के 4 कुमार, इनसे इनके संप्रदाय को चलाने वाले आए कौन? निम्बार्क। ये 4 को संप्रदाय पारंपरिक माना गया है इस कलयुग के लिए। प्रश्न उठता है, आदि शंकराचार्य जी, हम आदि शंकराचार्य जी को गुरु मानते हैं, परंतु आदि शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं उनको नहीं मानते, क्योंकि वो अपने आदि शंकराचार्य जी को नहीं मानते। आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम ए मूढ़मते, ए कम बुद्धि वाले, क्या कर? सिर्फ किसको भज? गोविंद को। आप कहोगे हम तो बड़े अकलमंद हैं इसलिए हम गोविंद को नहीं बचेंगे। जो भौतिक जगत में सब मूर्ख हैं, जो भौतिक जगत में सब मूर्ख है, क्योंकि यहां क्यों पड़ा हुआ है? इसको तो भगवान दुखालयम कहते हैं। जो व्यक्ति दुखों के घर में पड़ा हुआ है वो अकलमंद है कि मूर्ख है? बताइए। पता नहीं अकलमंद कैसे समझ लगते हैं अपने आप को। वो स्वयं आदि शंकराचार्य जी को पालन नहीं कर, जो कहा है उन्होंने नहीं मानते। हम मानते हैं आदि शंकराचार्य जी को, हम कर रहे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम। अपने को मूढ़ मान रहे हैं, हम मान रहे हैं मूर्ख है। तो इसीलिए वहां वो अटक गई, वहां परंपरा अटक गई। कहां जाकर? आदि शंकराचार्य जी पे, क्योंकि उनके नीचे के जो आ गए लोग उन्होंने आदि शंकराचार्य जी को नहीं माना। तो इसीलिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी, परंतु ये 4 के अंदर भी आज भी हां कई शाखाएं हैं जो कि सूख गई हैं। इन 4 में भी जो स्पष्ट रूप में जो बात करनी चाहिए, जो सत्य को स्पष्ट रूप में बोलना चाहिए। लोग कहते हैं सत्य को ना प्रभु जी क्या करना चाहिए? ऐसे बोलना चाहिए कि दूसरे को बुरा ना लगे। परंतु ये बताऊं क्या आपको, ये वेदों के उस जगह लिखा गया है। वेद भी ध्यान रखिएगा लेवल अलग अलग हैं, ये मैं आपसे चर्चा करके बताऊंगा मैं आपको। तो उसमें क्या बताया गया है कि प्रभु जी जो कर्म कांड का हिस्सा है उसमें ऐसा कहा गया है, अर्थशास्त्र जो है उसमें ऐसा कहा गया है, परंतु धर्मशास्त्र में कहा गया है सत्य को हर दृष्टि में हर समय बोलना चाहिए। तो ये वाक्य जो है पिछले वाक्य को काट देता है। आज डॉक्टर व्यक्ति को हो गया है कैंसर और उसको बोले नहीं नहीं तुझे थोड़ा सा बुखार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है ना प्रभु जी, जबकि उसको परहेज करना चाहिए कई चीजों से। वो क्या करेगा? परहेज करेगा प्रभु जी? नहीं करेगा। उसका मतलब उसकी बीमारी बढ़ेगी कम होगी? इसलिए सत्य बताना चाहिए। हां, मैं कोई आपके साथ अर्थशास्त्र की चर्चा नहीं कर रहा, ना तो मैं कर्म कांड की चर्चा कर रहा हूं, ना ज्ञान कांड की चर्चा कर रहा हूं। मैं उपासना कांड की चर्चा कर रहा हूं जो कि सबसे श्रेष्ठ है। और उपासना कांड में भी ध्यान रखिएगा अलग अलग स्तर हैं। तो इसीलिए मैं आपके सामने स्पष्ट रूप में रख रहा हूं कि जो सही है जो गलत है। परंतु ध्यान रखिएगा आप किसी के बारे में पर्सनली मत पूछिएगा इनके बारे में क्या कहना है आपको। नहीं, हमारा काम है आपको ज्ञान देना। अपनी बुद्धि इस्तेमाल करिए अब कि ये सही है कि गलत है। और कल मैं बता चुका हूं आपको, जो गुरु अपने आप को भगवान कहे, पुराण उठाइए, सारे असुरों ने अपने आप को भगवान ही कहा है। जो अपने को भगवान कहे एकदम सावधान हो जाइए, एकदम, क्योंकि भगवान बना नहीं जाता। भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। भगवान बनने वाली चीज नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, कोई ओहदा नहीं है जिसके लिए कि आप क्वालिफाइड हो सकते हो, जिसके लिए कि आप अपना गुण
हासिल कर लो, भगवान बन जाओ। हाँ, देवी देवता बन सकते हो, देवी देवता बन सकते हो, ध्यान रखिएगा। इंद्र बन सकते हो, ब्रह्मा तक बन सकते हो, परंतु विष्णु और शिव नहीं बन सकते, यह भी स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए एक चीज और बता देता हूं आपको। शास्त्रों में कहा गया है कि हरि का नाम वैष्णव को छोड़कर किसी और के मुख से सुनना भी नहीं चाहिए। और उदाहरण क्या दिया गया पता है आपको? जैसे सर्प दूध को छू देता है तो दूध क्या हो जाता है? जहरीला हो जाता है। ऐसे ही हरि नाम को अगर अभक्त छू देता है तो वो भी क्या हो जाता है? विषैला हो जाता है। आप कहोगे हमने तो सुना है कि नाम जो भी नाम ले, नहीं जी, मैं अभी चर्चा करूंगा आपसे। हमारे वैष्णव सिद्धांत के अंदर जो माधवाचार्य थे, रामानुजाचार्य थे, इनकी जबरदस्त द्वंद्व हुई है, शास्त्रार्थ हुए हैं किसके? आदि शंकराचार्य के चेलों के साथ, जिन्होंने भगवान को बोला कि सिर्फ वो निराकार हैं, वो भी भगवान का, कृष्ण का नाम लेते हैं, वो भी पंच उपासना करते हैं, परंतु उनका उपासना किस लिए है? कि कल मैं भी विष्णु बनूंगा। जब ये क्या कहते हैं एक दूसरे को जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं? नारायण और नमो नमः, कि तू भी नारायण और मैं भी नारायण। सॉरी, नारायण का मतलब होता है जो नरों का आयन। दो मतलब है। एक नरा का मतलब जो समुद्र है उसमें जो आयन शयन कर रहे हैं, तो गर्भोदक्षाई विष्णु क्या कर रहे हैं? शयन कर रहे हैं। उनके नाभि से कौन निकला हुआ है? कमल। और दूसरा नारायण का मतलब जो नरों के को शरणागत देने वाले हैं, शेल्टर, हिंदी में क्या कहते हैं? आश्रय देने वाले हैं। अरे नारायण, हम अपने को आश्रय नहीं दे सकते, दूसरे को क्या देंगे? तो कहां से नारायण बन रहे हैं? थोड़ा बुद्धि लगाइए प्रभु जी। दरिद्र नारायण, अरे कमाल हो गया, कहां से निकाल दिया शब्द ये? दरिद्र भी होता है नारायण, लक्ष्मी नारायण होता है, दरिद्र नारायण क्या शब्द होता है? मूर्ख बनाते हैं लोगों का। नारायण जो दूसरों को आश्रय दे रहा है वो दरिद्र है। अरे वाह, कमाल हो गया, क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? मूर्ख, अकलमंद, कैसा शब्द है प्रभु जी? हैं? मूर्ख और दरिद्र नारायण। कहां का दरिद्र? अरे लक्ष्मी नारायण है वो, दरिद्र नारायण नहीं है। क्यों गलत बात करते हैं? क्यों लोगों को खुश करने के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं?